अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनहा चलो घर चलें। रैयान मिनहा के पास आकर इसका हाथ थामता हुआ बोला। आशी वगैरह इसकी शक्ल देखने लगी, पर रैयान अभी तो तुम लोगों को आए 1 घंटा भी नहीं हुआ। आशी हैरत से बोली, हाँ पर हमें जाना होगा। इसने मिनहा का हाथ पकड़ा। मिनहा ने इस पर एक खफा सी नज़र डाली। रैयान इसे लेकर आगे बढ़ने लगा था। रैयान रुकिए, खिज़र पीछे से बोला। रैयान ने इसे पलट कर देखा। केक बस कटने वाला है, इसके बाद खाना खा के जाना। खिज़र प्लीज़ यार, नहीं रुक सकता, तुझे तो सब पता है ना, बस आधा घंटा और। वो रिक्वेस्ट करने लगा। हम ओके, वो सांस खारिज करता हुआ बोला। मिनहा की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी। थोड़ी ही देर में केक कटा और खाना स्टार्ट हो गया। रैयान ने मुश्किल से थोड़ा ही खाया था। इसका दिमाग टेंशन में था। अच्छा यार, हम लोग चलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तीनों ने बारी बारी कहा अल्लाह हाफिज़। रैयान ने कहा अल्लाह हाफिज़। मिनहा, आशी और किरण बोली अल्लाह हाफिज़। रैयान और मिनहा बाहर निकल गए। रैयान और मिनहा गाड़ी में बैठे तो रैयान ने कार स्टार्ट कर दी। सामने वो पेड़ के पीछे छुपी मिनहा को कार में सही सलामत देखकर दांत पीस कर इसे घूर रही थी। रैयान और मिनहा घर पहुँचे। रैयान चेंज करके बेड पर बैठा था और सोचों में गुम था। मिनहा चेंज करके बेड पर आई। मिनहा, बात सुनो मेरी। वो इसका चेहरा अपनी तरफ करता हुआ बोला। मिनहा मुंह बनाकर दूसरी तरफ कर गई। मिनहा, प्लीज़, मुझे आखिर समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या किया था जो तुमने मुझे इतना डांटा। अब अगर कोई चूहा देखेगा, वो भी इतना बड़ा, तो क्या वो चीखेगा नहीं और भागेगा नहीं? इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी? वो हर बात इसे अनजान अपनी शिकायत बयान करने लगी। रैयान को समझ नहीं आया कि वो आखिर इसे क्या बताए। वो इस मासूम को परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। और एक बात सुन लो मिनहा, तुम आज से कहीं भी अकेले बाहर नहीं जाओगी। पर क्यों? रैयान इसे सदमा हुआ। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। पर रैयान, मिनहा, मुझे बात पसंद नहीं है। मिनहा इसकी बात पर मुंह बनाकर दूसरी तरफ किए लेट गई। उफ खुदा, मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को? वो इसे देखकर बोला। मिनहा, बात सुनो मेरी। वो इसका रुख अपनी तरफ मोड़कर इसके बालों को चेहरे से हटाता हुआ बोला। नाराज़ क्यों हो रही हो? वो इसकी झुकी पलकों को देखकर बोला। तो क्या अब मुझे नाराज़ होने का भी हक नहीं है? चाहे वो पलकें उठाकर इसे देखती हुई बोली। मिनहा, मैंने अगर तुम्हें रोका है, ज़रूर इसकी कोई वजह होगी ना, पर दुआ की शादी है, इसने कहा। मैं इसकी शॉपिंग में मदद करूं और तुम ऐसा कर रहे हो, मैं इसे क्या बोलूँगी? वो मेरी बहन है रैयान, जानता हूँ मैं, पर फिर भी तुम बाहर नहीं जाओगी। पर क्यों? बस करो मिनहा, अब एक बार और मत कहना क्यों। वो इसे आंखें दिखाकर बोला। तो वो नज़रें झुका गई। तुम दुआ के साथ क्या मेरे अलावा किसी के साथ भी बाहर नहीं जाओगी? और अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे मना करने के बावजूद बाहर गई थी, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने धमकी दी। मिनहा ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। समझ आ गई। वो इसकी आंखों में झांक कर बोला। वो हाँ में सर हिला गई। गुड। वो इसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला। पर रैयान, मैं दुआ से क्या कहूँगी? कुछ बहाना कर देना, कुछ भी कह देना। ओके, सो जाओ। वो इसका गाल चूमता हुआ इससे दूर हुआ। मिनहा कंफ्यूटर दुरुस्त किया मिनहा ने और आंखें बंद कर गई। पापा से बात करनी होगी और इन्हें ये सब बताना होगा ताकि वो मुश्क से और अंकल आंटी से बात कर सके। वो माथे पर हाथ रखता हुआ दिल में सोचने लगा। आज के वाक़े ने इसे काफ़ी खौफज़दा कर दिया था। इसने एक नज़र मिनहा की तरफ देखा जो शायद सो चुकी थी।
मेरी गलतियों की सज़ा मैं तुम्हें कभी भुगतने नहीं दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो इसका हाथ अपने होंठों से लगाकर बोला। वो लेटकर इसे सीने से लगाकर लाइट ऑफ कर गया। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नाश्ते के टेबल पर सब मौजूद थे। रैयान वहीद साहब से बोला, कहो क्या बात है? पापा, अकेले में बात करनी है। वो इनका चेहरा देखकर बोला। मिनहा और बाकी सब की नज़रें रैयान पर थी। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? फहमीदा बेगम बोली। मम्मा फिक्र मत करें, कोई बात नहीं है ऐसी। वो इन्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। चलो रूम में, वहीद साहब उठकर बोले। रैयान उठकर रूम में चला गया। मिनहा, सब ठीक तो है ना बेटा? तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? फहमीदा बेगम मिनहा को देखती हुई बोली। नहीं मम्मा, कोई लड़ाई नहीं हुई हमारे बीच तो। फिर रैयान क्या बात कर रहा है ऐसी? पता नहीं मम्मा, शायद कुछ ऑफिस से मुताल्लिक हो। टेंशन मत लें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। नादिया इनको टेंशन फ्री करने की कोशिश करने लगी। मैं ऑफिस चलता हूँ मम्मा, अल्लाह हाफिज़। फाद डाइनिंग से उठकर बोला। अल्लाह हाफिज़ बेटा। बोलो क्या बात है? बेड पर बैठ कर बोले। रैयान भी इनके साथ बैठ गया। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? ठीक तो हो? वो इसको गुमसुम देखकर बोले। पापा, कल वो इन्हें सारी बात बताने लगा। इतना कुछ हो गया, इसके साथ तुम्हें इसी टाइम बताना चाहिए था। वो खड़े होकर बोले। पापा, मैं रात आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो तुम्हें लगता है ये सब किसका प्लान था? कोई मिनहा की जान लेने की कोशिश कर रहा है? वो परेशान होकर बोले। कोई नहीं, मुश्क। वो इनकी तरफ देखकर बोला। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है इस चीज़ का? नहीं पापा, पर कल एक वेट्रेस लड़की मिनहा को लेकर गई थी और इसके बाद वो गायब हो गई। क्या तुमने इसका चेहरा देखा था? क्या वो मुश्क थी? चेहरा तो नहीं देखा पापा, क्योंकि वो फ़ौरन से भाग गई थी, पर मुझे यकीन है कि वो मुश्क ही थी, क्योंकि इसकी हल्की सी झलक देखी थी मैंने। बेटा, मैं इस तरह से कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें सबूत देना होगा। ये बात साबित करनी होगी कि ये सब करने वाली मुश्क है, जब भी कुछ कर सकूँगा मैं, वरना मेरे और मेरे दोस्त के बीच के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना? वो इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। जी पापा। रैयान अपनी सोचों से बाहर आकर बोला। रैयान, मिनहा की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से बिगड़ा है, तो तुम सब ठीक करोगे। और हाँ, मिनहा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जी पापा, मैं ही सब ठीक करूंगा। वो इत्मीनान से लहजे में बोला, जैसे बहुत कुछ सोच चुका था। ये लो 2 लाख रुपए, और बाकी की पेमेंट काम होने के बाद। वो एक लंबे चौड़े बंदे को, जो कि उम्र में 27 से 28 साल तक का था, रंगगंदवी, बुरी आंखें और कान से तोड़े नीचे तक आते हुए बाल थे, वो इसके सामने पैसे करती हुई बोली। पर मुझे करना क्या है? वो दांतों से तीली दबाता हुआ बोला। वही जो तुम करते हो, जासूसी। वो हाथ बांधते हुए बोली। पर किसकी? ये हैं तस्वीरें और एड्रेस। तुम्हें इस घर के बाहर खड़े होकर इन दोनों पर नज़र रखना है। ये कहाँ आते जाते हैं, कब अकेले घर से निकलते हैं, कब एक साथ निकलते हैं, सब बताना है तुम्हें। और इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी, कि वो कब घर से निकले, किसके साथ निकले, ये सब भी बताना है। हो जाएगा? वो तीली बहर फेंक कर बोला। और हाँ, ध्यान से, तुम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, और ना इस घर में से किसी को ये बात पता चले कि कोई इन पर नज़र रख रहा है। जी मैम, फिक्र ना करें। गॉड, वो मुस्कुराती हुई बोली। पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हें जिस काम के पैसे मिल रहे हैं, तुम बस वो करो, और मुझे तुमसे कुछ और भी काम है। जी कहिए। मुश्क इसे अपना काम बताने लगी। रैयान, कल दुआ की मंगनी है, मुझे शॉपिंग कराने ले जाओगे? वो इसे काफ़ी देती हुई अपनी फरमाइश बताने लगी। हम चलो चल लेंगे, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वो काफ़ी साइड में करता हुआ इसका हाथ थाम कर अपनी तरफ खींच कर बोला। क्या
क्या चाहिए तुम्हें? वो इसकी गर्म सांसों और आंखों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते हुए बोली, मुझे क्या चाहिए ये तो तुम्हें अच्छे से पता है। वो इसके सुर्ख होंठों को देखता हुआ बोला, साथ साथ अंगूठे से इन्हें छूने लगा। रैयान, ये तो कोई बात नहीं होती, तुम मुझे दुआ के साथ भी नहीं जाने दे रहे, और अब मैं तुम्हें कह रही हूँ शॉपिंग कराने का तो शर्तें रख रहे हो। वह इसको झुकता देखकर पीछे होकर बोली, ये शर्तें पूरा करना तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरी जान। वो इसके कमर से खींचकर करीब कर गया। रैयान, प्लीज़ नहीं करो ना। वो इसके होंठों पर हमला आवर होने को था कि वो चेहरा मोड़कर दूसरी तरफ कर गई, जिसकी वजह से इसके होंठ मिनहा के गाल पर टिक गए। यार रैयान, प्लीज़ लेकर चलो ना। देखो देखो, हर रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं होती बीवी, तुम अपनी सारी मनवा लेती हो और मेरी बातों को रद्दी बराबर भी अहमियत नहीं देती। वो इसके गाल से होंठ हटाता हुआ बोला, रैयान देखो, मानती तो हूँ सब बातें तुम्हारी। देखो 5 दिन से घर से बाहर नहीं गई मैं। हम ये तो ठीक है, पर जो 5 दिन से तुमने मुझ पर बैंड लगाया हुआ है इसका क्या? रैयान, प्लीज़, मैं हर रोज़ तुम्हारी ये शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है बीवी, बर्दाश्त तो करना होगा। वो इसकी तरफ होंठ बैर को निकाल कर खफासी देखने लगी। रैयान इसके होंठों पर झुका। मिनहा ने इसकी शर्ट अपनी गिरफ्त में ले ली। चलो शॉपिंग पर। वो इसके होंठों को आज़ादी देता हुआ बोला। मिनहा ने अपनी सांसें दुरुस्त करके इसकी तरफ पलकें उठाई तो वो मुस्करा दिया। मिनहा शर्म से फिर से नज़रें झुका गई थी। नाजरीन, ये नावल अभी तक जारी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्द अज जल्द अपलोड किया जाए, प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को पहली फुर्सत में आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और फिर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।